Good morning, student. My name is Savita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4th. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है चैप्टर 3 पढ़ा था अपनी हिंदी की बुक से, जिसका नाम था शेख चिल्ली का सपना। ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। और ये जो चैप्टर था वो शेख चिल्ली के बारे में था। जो शेख चिल्ली था उसको ख्याली पुलाव पकाने की एक बुरी आदत होती है और उसके चलते जो उसके काम होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो ये कहानी तो हमने पढ़ ली थी। एक बार मैं फिर से आपको ये कहानी बता देती हूँ कि कहानी क्या थी। तो शेख चिल्ली जो होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी अम्मी यानी उसकी जो माँ होती है वो उससे कहती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हें कुछ काम धंधा जो है ढूंढना चाहिए, करना चाहिए। तो शेख चिल्ली कहता है कि माँ, मैं मुझे इतना तो काम नहीं आता, मैं मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता। पर उसकी माँ उसको बोलती है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो शेख चिल्ली फिर क्या करता है कि कुछ ना कुछ करने के चक्कर में झूमता हुआ घर से बाहर निकलता है। तो घर से बाहर निकलने पर उसको रास्ते में एक सेठ मिलता है। सेठ जो होता है उसके पास एक अंडों का टोकरा होता है और वो परेशान होता है। तो जो सेठ होता है वो शेख चिल्ली को अंडों का टोकरा दे देता है और उसको कहता है कि अगर तुम इस अंडे के टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको 2 अंडे दूंगा। और ये भी कहता है कि 2 अंडों से तो लोगों की किस्मत बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। तो यही बात सुनकर जो शेख चिल्ली होता है वो अंडों का टोकरा जो है उठा लेता है और रास्ते में चलने लगता है और कल्पना करने लगता है कि 2 अंडे अगर मिलेंगे मुझको तो उनमें से जो है मुर्गे मुर्गियां निकलेंगे, चूजे निकलेंगे, फिर वो बड़े होकर मुर्गा या मुर्गिया बनेंगे, फिर वो और चूजे देंगे, तो ऐसे करके मेरे पास मुर्गे ही मुर्गिया हो जाएंगी, तो मेरा एक मुर्गी घर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, उन मुर्गियों को बेचकर एक भैंस खरीद लूंगा। भैंसों से यानी भैंसे खरीद लूंगा, तो भैंसे जो है वो दूध देंगी और दूध बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर उन भैंसों को बेचकर मैं हाथी ले लूंगा। हाथी जो है, मैं हाथी के लोगों को सवारी कराऊंगा तो उससे पैसे आएंगे, तो दूसरा हाथी ले लूंगा। उसके बाद उनके बच्चे होंगे तो हाथी हाथी हो जाएंगे। फिर मैं जो है हाथी को क्या करूंगा, मैं हाथी को बेच दूंगा राजा महाराजों को। फिर मैं हीरे का व्यापार करूंगा। हीरे का व्यापार करूंगा और उस जो पैसा आएगा उससे महल बनाकर शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद मेरे बच्चे होंगे और फिर यही सब ये सोच रहा होता है, तब तक क्या होता है, उसके जो सर पर अंडों का टोकरा होता है वो आगे आकर गिर जाता है। और जो शेख चिल्ली होता है उसका जो मुंह होता है वो कलेजे में आ जाता है, उसका जो कलेजा होता है वो मुंह को आ जाता है, यानी उसको इसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि उससे गलती हो चुकी है कि उसने अंडों का टोकरा नीचे गिरा दिया है। और जो सेठ होता है वो आग बबूला हो जाता है। अब आग बबूला हो गया तो वो कहता है कि तुमने मेरे 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। तो शेख चिल्ली बोलता है कि आपके तो सिर्फ 100 रुपए के अंडे ही टूटे, पर मेरा तो पूरा मेरा तो मुर्गी घर, मेरी दुग्धशाला, मेरे बीवी बच्चे, मेरी जमीन जायदाद सब चली गई है। तो ये कहानी थी। अब बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी का चैप्टर हो गया था। चैप्टर के बाद एक कहानी दे रखी है, 2 गधों का बोझ। ये सिर्फ कहानी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिर्फ पठन के लिए यानी सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास में हम ये वाली कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है 2 गधों का बोझ। तो एक बार बादशाह अकबर यानी राजा अकबर, एक बार बादशाह अकबर, उनका शहजादा यानी उनका बेटा तथा बीरबल, अकबर बीरबल की तो जोड़ी आपने सुनी होगी। जो अकबर थे वो राजा थे और जो बीरबल थे उनके मंत्री थे। तो जो बीरबल थे उनके पास बहुत ही तेज दिमाग था, यानी वो अकबर की यानी बादशाह अकबर की हर परेशानी को वो सॉल्व कर देते थे। यानी बीरबल जी के पास इतना दिमाग था। तो एक बार बादशाह अकबर, उनका शहजादा तथा बीरबल प्रातःकालीन सैर पर गए। प्रातःकालीन यानी मॉर्निंग में, सुबह, जिसे यहाँ पर प्रातःकालीन लिखा गया है। आज सुबह का मौसम बहुत सुहावना है। अब बादशाह बोल रहे हैं, बादशाह अकबर, के आज सुबह का मौसम बहुत सुहावना है। सुगंधित समीर तन मन को प्रफुल्लित कर रही है। अब सुगंधित समीर यानी खुशबूदार हवा जो है वो तन मन को प्रफुल्लित यानी खुश कर रही है। तो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने कहा कि आज तो मौसम बहुत ही सुहावना यानी अच्छा है, और जो हवादार, जो सुगंध यानी खुशबूदार हवा है वो तन मन को दोनों को जो है खुश कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है। तो फिर बीरबल बोलते हैं, सही कह रहे हैं जापना। तो जापना यानी राजा को जापना कहा जाता था। मनमोहक वातावरण ने सुबह की सैर का आनंद ही दुगुना कर दिया, कि इतने अच्छे वातावरण ने जो है सुबह की जो सैर है उसका आनंद को दुगुना कर दिया है, यानी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये दोनों बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, देखिए, ये रहे बादशाह अकबर, ये रहे बीरबल, ये उनका बेटा। सुबह का समय है, चिड़िया चहचहा रही है और मौसम बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब आगे देखते हैं।
सुहावने मौसम के कारण वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अब मौसम अच्छा था तो बादशाह अकबर, बीरबल और उनका जो बेटा था वो काफी दूर तक जो है निकल गए थे। अब तक सूरज की गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूरज जितना ऊंचा आता जाएगा तो गर्मी बढ़ती जाएगी। अब तक सूरज की गर्मी काफी बढ़ चुकी थी और धूप असहनीय हो गई थी। असहनीय का अर्थ होता है जिसको सहन ना किया जा सके, यानी धूप इतनी थी कि वो उसको सहन नहीं किया जा रहा था, धूप बहुत चुभ रही थी शरीर को। बादशाह ने अपना लाबदा उतार कर बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोले। अब लाबदा क्या होता है? जो एक तरह का लंबा सा कोट होता है जो राजा महाराजा ने पहना हुआ है। जैसे कि देखिए, इनका बेटा है, जापना का बेटा यानी अकबर का जो बेटा है, इसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ है जिसके पूरी बाजू जो है पूरी है, और जो एक लॉन्ग कोट टाइप का है, तो उसको यहाँ पर लाबदा कहा गया है। तो उन्होंने क्या किया कि बादशाह ने अपना लाबदा उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोले, अब हमें वापस चलना चाहिए, कि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो हमें वापस महल चलना चाहिए। शहजादे ने भी अपना लाबदा उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोला। अब जो शहजादा था उसने भी अपना जो कोट था, लंबा वाला कोट जिसे लाबदा कहा गया है, वो उतारकर लबदा, इसे लबादा लिखा गया है यहाँ पर, लबादा, वो क्या किया, लबादा उतारकर जो है बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोला, मुझसे भी गर्मी सही नहीं जा रही। तो जब अकबर के बेटे ने देखा कि अकबर ने अपना लबादा जो उतार कर है बीरबल पर रख दिया है, तो वैसा ही अकबर को ऐसा करते देखकर उनका जो बेटा होता है वो भी अपना लबादा उतार कर बीरबल के कंधे पर रख देता है और बोलता है कि मुझसे भी गर्मी सही नहीं जा रही है। फिर चलते चलते बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। अब सब घर जा रहे हैं तीनों के तीनों, और चलते चलते जो बादशाह अकबर है उनकी नजर बीरबल पर पड़ी और उन्हें मजाक सूझा। और क्या मजाक सूझा? वे बोले, बीरबल अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है। यानी गधा किसको कह रहे हैं वो, यानी कि जैसे गधा एक भार ढोकर चलता है, वैसे तुम भी एक गधे की तरह भार ढोकर चल रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि बीरबल से अकबर जी ने कहा कि बीरबल अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है। तो बीरबल होशियार था, तो बीरबल ने वापस से जवाब दिया कि जापना, एक नहीं बल्कि मेरे ऊपर तो दो दो गधों का बोझ हो गया है। तो बीरबल था होशियार, उसने अकबर को और अकबर के बेटे को दोनों को गधा कहकर बुलाया कि जापना, एक नहीं बल्कि मेरे ऊपर तो दो दो गधों का बोझ हो गया है। यह सुनकर पहले तो बादशाह और शहजादा झेप गए यानी गुस्सा हो गए, और फिर वे खिलखिलाकर हंसने लगे। तो पहले तो जब बीरबल ने बोला कि ना मेरे ऊपर एक नहीं जबकि बल्कि दो दो गधों का बोझ है, तो पहले तो बादशाह ने ये सुना, और बादशाह का जो बेटा था यानी उनका शहजादा, दोनों झेप गए यानी गुस्से से भर गए। फिर वे खिलखिलाकर जो है हंसने लगे। तो ये कहानी थी दो गधों का बोझ, यानी दो गधों का बोझ कहानी आप समझ गए कि अकबर और उनका बेटा जो है अपना लबादा उतार कर बीरबल के कंधे पर रख देते हैं। तो बीरबल को अकबर कहते हैं कि ना तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया, यानी तुम एक गधे की तरह बोझ को ढो रहे हो। तो बीरबल फिर से जवाब देते हैं कि मेरे ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो गधों का बोझ है, यानी अकबर को और उनके बेटे उनके बेटे को उन्होंने गधा कहा था। तो पहले ये दोनों बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, परंतु बाद में हंसने लगते हैं। तो यही कहानी थी दो गधों का बोझ। इसके साथ ही जो चैप्टर 3 था शेख चिल्ली का सपना, वो पूरा हो गया है। अब अगली क्लास में हमें जो अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उस पार्ट को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट 3 समझ आ गया है और पार्ट 3 में की सीख भी आप याद रखेंगे। और अगर इसके साथ ही आपने अपना हिंदी की कॉपी में काम पूरा कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना कॉपी हिंदी की सोमवार से लेकर बुधवार तक, सप्ताह के 3 दिनों में सोमवार मंगलवार बुधवार यानी मंडे टू वेडनेसडे कभी भी स्कूल में जमा करा सकते हैं। यानी 9 से 12:30 तक आप जो है अपनी कॉपी जमा करा सकते हैं, ताकि आपकी कॉपी जो है मैं चेक कर सकूं। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो मैं आपको वो गलतियां दिखाऊं, ताकि आप जो है उनमें सुधार कर सकें। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।